हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ डीएलएड या बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस को पढ़ने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोग साइंस के परिचय के विषय में जाना कि साइंस की कितनी शाखाएँ हैं। विज्ञान का सामान्य परिचय में हम लोगों ने देखा कि साइंस में किस किस साइंस को हमको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे उसको किन किन वर्गों में बांटा गया है। और लास्ट में हम लोग आ करके प्राकृतिक विज्ञान में बॉटनी और जूलॉजी के विषय में ला करके टॉपिक को हमने इंडप किया था। आज उसके आगे, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में है दैनिक जीवन में विज्ञान, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि सुबह से ही जैसे ही हम लोग सो करके उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते हैं, आफ्टर ऑल आप कह सकते हैं सोने के बाद भी सब जगह हम लोग साइंस से घिरे हुए हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में साइंस के क्या क्या यूजेस हैं उसके विषय में हमको पढ़ना। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं हमसे मोबाइल से, ये मोबाइल किसकी देन है? साइंस की ही देन है। या आप अपने कान में बड लगाए होंगे, बड किसकी देन है? साइंस की ही देन है। कॉपी में लिख रहे हैं, कॉपी किसके थ्रू बना है? किसी फैक्ट्री में बना है। तो कोई ना कोई किसी न किसी वैज्ञानिक के किसी न किसी क्रिएटर के मन में आया होगा, क्यों ना हम लोग कॉपी बनाए, तब ऐसे लिखा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग जितनी भी चीज़ों का यूज करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, वो सारी की सारी चीज़ें साइंस में आती हैं। जैसे आप लोग सुबह सो करके उठे, पैर जो नीचे रखे, चप्पल पहने, किसी फैक्ट्री में बना है, किसी वैज्ञानिक का इन्वेंट है, क्योंकि पहले तो चप्पल था नहीं। उसके बाद आप पेस्ट लिए अपने काम को आसान करने के लिए, पेस्ट लिए, ब्रश लिए, मंजन किए, आपका समय और मेहनत दोनों बच गया। नहीं तो आप कोई पेड़ ढूंढते तो वहाँ से दातून तोड़ते, फिर करते। ये जो एक्चुअली विज्ञान है, ये हमारे जीवन में कामों को क्या कर देता है? आसान कर देता है। अपने कार्य को आसान करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? विज्ञान का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग भाई, अब विज्ञान का यूज़ तो हम लोग करेंगे, तो वैज्ञानिक लोग किसी भी चीज़ के इन्वेंट कैसे करते होंगे? जैसे हम लोग अभी पढ़ने के लिए आए हुए हैं, सेम ऐसे ही जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को, तब उसी हिसाब से हमेशा खोजे हुए हैं। जैसे जब पहले के लोग नंगे पाँव चलते रहे होंगे, तो ककड़ीली पथरीली मिट्टी, कांटा पैर में चुभ जाता होगा। तो भाई, चूँकि मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी था, तो उसके दिमाग में आया होगा क्यों ना कुछ पहना जाए, पैर के नीचे डाल लिया जाए। फिर छाल पहने होंगे, चमड़ा पहने होंगे, फिर धीरे धीरे देखिए चप्पल, जूता, ये सारी चीज़ें बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ की डिस्कवरी तब हुई जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है। मतलब ज़रूरत ही खोज की जननी है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो शायद खोज ना हो। तो किसी चीज़ की खोज करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक चरण अपनाया जाता है, वैज्ञानिक लोग अपनाते हैं, तो सबसे पहले हमको उसके विषय में जानना है कि किस किस वैज्ञानिक चरण के थ्रू कोई वैज्ञानिक अपने प्रोडक्ट को लाते हैं हम लोगों के सामने, उसके विषय में जानना है। जैसे वो वैज्ञानिक चरण कौन कौन से हैं, तो पहली हेडिंग हम लोग करेंगे क्या कि वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। इसमें आप लोग लिखेंगे क्या? वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों के द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं और अपने समाज को लाभान्वित करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। ये चरण इसलिए आप लोगों को ज़रूरी है याद करना है, क्योंकि ये जो गैनी महोदय या आपको जब मनोविज्ञान पढ़ेंगे, तो वैज्ञानिक चरणों के विषय में आपको पढ़ना है। वहाँ आपको जिज्ञासा विधि या प्रश्न विधि, परिकल्पना विधि, परीक्षण विधि, निरीक्षण विधि या विश्लेषण विधि, अभिलेखन विधि, पुनर्विचार विधि, निष्कर्ष निकालना या फिर नए प्रयोग। अब इसके विषय में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है जिज्ञासा या प्रश्न विधि क्या है। भाई सीधा सीधा आप लोग समझिए, जैसे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई साइंटिस्ट रहा होगा, तो वो सपोज करिए वो मेढक को देखा होगा। भाई मेढक को देखा, यूनिक प्राणी, बाहर था, कूद के पानी में घुस गया, डूब गया उसमें।
उसके बाद पानी में तैर रहा है, तो उसके मन में आया होगा, अरे यार हम तो पानी में डूब जाते हैं, पानी में घुस जाते हैं, नाक हमारी अंदर गई, सांस नहीं ले पाते, या तो हम बाहर निकल के भागते हैं या तो डूब के मर जाते हैं। फिर ये कैसा प्राणी है जो कि पानी में भी रह रहा है, ज़मीन पर भी रह रहा है, पानी में डूब कर भी रह रहा है, पानी में तैर कर भी रह रहा है। इसमें तो बहुत सारे यूनिक फीचर हैं। तो वो क्या किया होगा, पहले उसको ऑब्जर्व किया, देखा, उसके अंदर जिज्ञासा आई, उसको क्या होगा, मेढक को पकड़ा होगा, लाया होगा, तो उसके बाहरी रूप रंग आकार के विषय में सोचा होगा, देखा होगा, फिर उसको चीड़-फाड़ किया होगा, हो सकता है मेढक पहली बार में मर गया हो, फिर चीड़-फाड़ किया होगा, फिर उसकी सर्जरी की होगी उसने, फिर धीरे धीरे करके जब उसके विषय में वो सब चीज़ों को वो जान गया होगा, हो सकता है लास्ट बार में एक्सपेरिमेंट किया हो, उसके अंग के विषय में जानने के बाद सर्जरी जब किया हो, वो मेढक ठीक हो गया हो, तो बताया भैया इसमें ये यूनिक फीचर है, अपनी स्किन से भी सांस लेता है, इसमें जो है लंग्स भी होता है, नाक से भी सांस लेता है, इस वजह से ये पानी में भी जीवित रह सकता है, मिट्टी में भी जीवित रह सकता है, और लैंड पर भी सर्वाइव करने के लिए इसमें अंग हैं। तो ऐसे ही तमाम साइंटिस्ट चीज़ों को हम लोगों के सामने ऐसे ही नहीं आ गई हैं, वो लोग बहुत कई रातों का मेहनत उन लोगों का है, तब जा कर के चीज़ें हम लोगों के सामने आई हुई हैं। जैसे अब अगर बात की जाए कि जिज्ञासा, तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे, किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं उसके विषय में जो हमारे मन में लालसा आई कि क्यों ना इसके विषय में हम लोग जाने। छोटा बच्चा एक होता है, कोई भी चीज़ रखा होता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, भैया ये क्या है, पंखा कैसे चलता है, टीवी पापा कैसे चलती है, क्यों ये चल रहा है, हम लोग ज़मीन पर, तमाम सारे क्वेश्चन तो बच्चा जानना चाहता है। हमको बच्चे को भी पढ़ाना है, विज्ञान को भी साथ में इंक्लूड करके चलना है। तो जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, हम लोग किसी चीज़ का इन्वेंशन, किसी चीज़ का खोज नहीं कर पाएंगे। तो पहला चरण, वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है, जिज्ञासा या प्रश्न करना। दूसरा चरण क्या है, परिकल्पना करना। अब जैसे हमारे अंदर जिज्ञासा आई, उस मेढक के विषय में जिज्ञासा आई, तो हम लोग करेंगे क्या, उस मेढक के विषय में सोचेंगे क्या है, कैसे है, इसको कैसे पकड़ा जाए, परिकल्पना करें सब चीज़ों का। तुरंत नहीं ले जाके पहले इसको कूद के पकड़ ले, पता लगे भी काट ले या कुछ और हो जाए, पॉइजन हो, इस वजह से हम लोग पहले परिकल्पना करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर परीक्षण करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, और कैसे इसको हम लोग अपने पास ला सकते हैं, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद उसको एनालिसिस करेंगे, निरीक्षण करेंगे। हमेशा एक क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया, पहले परीक्षण आता है पहले निरीक्षण आता है, तो बेटा पहले हम लोग परीक्षण करते हैं, उसके बाद निरीक्षण या विश्लेषण करते हैं। जब हम लोग किसी चीज़ का परीक्षण किए, आप लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कक्षा 12th में, कक्षा 10th में, तो करते क्या है, पहले एक बार आप लोग सवाल को लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। तो उत्तर की जो वो जांच करना होता है वही निरीक्षण है। फिर क्या करेंगे, फिर उसको हम लोग लिखते हैं एक जगह। वैज्ञानिक लोग क्या किए, निरीक्षण करने के बाद एक जगह उसको लिखे, हाँ हमारा ये हमने खोज किया, खोज में ये चीज़ हम लोग पाए, उसको लिखें। लिखने के बाद फिर से उस पर एक बार पुनर्विचार करेंगे कि क्या ये चीज़ें सही है। तमाम प्रकार की कमेटियाँ गठित होंगी, तमाम प्रकार के लोग आकर के बैठेंगे, पूछेंगे, सोचेंगे क्या ये सही है, उस पर पुनर्विचार होगा। पुनर्विचार के बाद तब सब लोग मिल करके निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ ये चीज़ जो आप ये इन्वेंशन किए हैं, जो ये खोज किए हैं, ये मानव जीवन के लिए सुखमय है या मानव जीवन के लिए यूजफुल है, तभी इसको समाज में लाया जाएगा। अदरवाइज तमाम प्रकार की खोजें ऐसे होती हैं और उसको समाज में नहीं लाया जाता, उसको अंदर ही दबा करके छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, 8वां चरण क्या है, नया प्रयोग। 8वां चरण क्या, हम लोग उसके बाद निष्कर्ष निकालने के बाद अगर हमारा निष्कर्ष सफल हुआ तो ठीक है, अगर निष्कर्ष सफल नहीं हुआ तो हम लोग फिर क्या करेंगे, नए प्रयोग के विषय में नए प्रयोग को करेंगे। अब ये तो हो गया वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। अब वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक जो हमारा अगला जो टॉपिक है, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या देन है, विज्ञान क्या कर रहा है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही ये चीज़ बता दिया हूँ कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में क्या यूजेस हैं। तो उसमें आप पहली चीज़, सबसे बड़ी बात तो ही आप लोग जानेंगे कि हम लोग सुबह से ही जिन जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जिन जिन चीज़ों से हम घिरे हुए, आप अपने चारों तरफ इसी समय आप एक बार नज़र घुमा के देखिए, पंखा चल रहा है, विज्ञान का देन है, लाइट जल रही है, और भी किसी वैज्ञानिक की, विज्ञान की देन, पंखा, लाइट, या आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये भी कान में हेडफोन लगाएं, ये भी साइंस की देन है। मतलब हम लोग
जितना भी काम सुबह से करते हैं अपनी चीज़ों को आसान करने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें साइंस इन्वॉल्व ज़रूर है, ज़रूर साइंस इन्वॉल्व है। वो चाहे जिस रूप में इन्वॉल्व है, लेकिन साइंस ज़रूर इन्वॉल्व है। वही मैंने लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान की हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा 1 नंबर का लघुत्तरी या लघुत्तरी के रूप में पूछा गया। मैं इतना बड़ा लिखवाया हूँ जिससे आप लोग इसमें से बहुत आसान भाषा में लिखा हूँ इसको, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जो भी जैसे भी जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप लोग इसको अपना मेंशन करते हुए चलिएगा। जैसे दैनिक जीवन में विज्ञान की देन के विषय में अगर हम बात करें, दैनिक जीवन में विज्ञान की देन को समझने के लिए हमें अपने दैनिक आवश्यकताओं के बारे में जानने की ज़रूरत होगी। किसी काम को जल्दी करने के लिए हम विज्ञान से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह उठते ही हम ब्रश और पेस्ट से दांत साफ करते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं। ये सब विज्ञान की वजह से ही संभव है। जैसे कि मैंने जो बताया वही चीज़ लिखा हूँ। ऐसे ही कृषि कार्य को जल्दी करने के लिए, ऐसे ही कृषि कार्य जल्दी हो जाए इसलिए ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र जैसे थ्रेसर, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की ही देन से बने हुए हैं। घर बैठे देश विदेश की जानकारी व मनोरंजन टेलीविज़न द्वारा लिया जाता है। गैस के चूल्हे पर खाना जल्दी से पक जाता है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी, कार, बस तथा वायुयान है जिसके द्वारा कुछ ही घंटों में लंबी यात्रा तय की जा सकती है। विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप ही कृषि यंत्रों, यातायात और संचार के साधनों तथा अन्य प्रकार के साधनों एवं सामग्रियों का विकास संभव हो पाया है। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं जो भोजन, स्वास्थ्य और यातायात से जुड़ी हुई हैं को सुलझाने में सहायता करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग इसको करेंगे क्या? आप लोग, मैंने ऐसे कर दिया कॉपी, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ ये आशा करता हूँ आप लोग इसको देख लेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन का कार्य करते रहिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।